qualitative characteristics of accounting information. In that, our first point is reliability. Reliance या फिर reliable means what? Can you tell me? What is the meaning of reliance or reliability? Reliable means what? बेटा रिलायबल का मीनिंग, रिलायबल वर्ड सुना है सब लोगों ने? तो रिलायबल यानी उसका मीनिंग क्या है, किसी को पता है? नो? ओके बेटा, रिलायंस या फिर रिलायबल यानी ट्रस्ट, राइट? ट्रस्टवर्दीनेस। सो जो भी डिसीजन हमने अकाउंट्स में कितना सब देखा कि चलो अकाउंट के बेस से आप कुछ डिसीजन ले सकते हो फ्यूचरिस्टिक। अकाउंट के बेस से यू कैन पे दी टैक्स टू दी गवर्नमेंट, राइट? अकाउंट के बेस से हमको पता चलेगा कि दिस मच प्रॉफिट वी हैव अर्न। So all the decisions, all the tax related matters, all the things are depending on accounting, and we take the decision based on the accounting. So we can say there is a more reliability of accounting than any other record. दूसरे कोई record की जगह सबको किस पे ट्रस्ट है? अकाउंटिंग पे ट्रस्ट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो बेटा, ठीक है? आप राइट है कि रॉन्ग वो मुझे बताना। बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, उसमें विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है? कई बार बैंक में से बैंक चार्जेस आपके पास से काट लेता है, बैंक अकाउंट में से। कई बार वो आपको इंटरेस्ट भी देता है, क्रेडिट करता है, ठीक है? तो ये पूरी चीज 1 मंथ तक चलती है। मान लो आप 1 मंथ के बाद अपनी पासबुक प्रिंट करवाने जा रहे हो, राइट? पासबुक प्रिंट करवाने जा रहे हो, उसमें बैलेंस शो है कि भाई चलो आपके अकाउंट में 74,000 है, राइट? हाँ, कहीं पे क्वेरी लग रही है कि भाई चलो ये चार्जेस कौन सा है, ये पैसा कहाँ से आपने काटा, वो क्वेरी आप पूछोगे। बट उसमें लिखा है आपका बैलेंस 74,000, आप फुल उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, रिलायबल कर रहे हो। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट है। यानी बैंक का जो स्टेटमेंट है, बैंक का जो पासबुक है, या फिर मोबाइल में जो स्टेटमेंट आता है ईमेल पे, उस पे फुल ट्रस्ट है आपको। क्यों ट्रस्ट है? बिकॉज बैंक मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ योर नेम, आपके नाम का कंप्लीट अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक मेंटेन कर रहा है। आप जितनी भी बार विड्रॉल करो, डिपॉजिट करो, इंटरेस्ट आएगा, चार्जेस कटेगा, वो सबका रिकॉर्ड हम नहीं रख रहे हैं, बैंक रख रहा है एक्यूरेटली, राइट? तो इसकी वजह से बैंक ने जो अकाउंटिंग रखा है, एक्चुअली हमको बैंक पे तो ट्रस्ट है ही है, बट मोर ऑफ दैट हमको उसके अकाउंटिंग पे भी ज्यादा ट्रस्ट है, राइट? सो अकाउंटिंग हैज दैट क्वालिटी, सो दैट उससे क्या क्रिएट होता है? रिलायबिलिटी या फिर ट्रस्ट क्रिएट होता है। इज इट क्लियर बेटा? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? व्हाट इज रिलायबिलिटी? यस सर। ओके, चलो सेकंड लिखो। सेकंड पॉइंट, रिलेवेंस। रिलेवेंट यू कैन से। चलो मुझे बताओ ये वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज रिलेवेंट? कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी। और कोई बताएगा व्हाट इज रिलेवेंस? रिलेवेंट या फिर आप बोलते हो ना रिलेटेड। ओके, यहाँ पे रिलेवेंस मीन्स उससे कुछ रिलेटेड या फिर अप्रोप्रिएटेड, ठीक है? देखो यहाँ पे 2-3 छोटे एग्जाम्पल दिए हैं। ये लास्ट लाइन जो दी है वो मैं पढ़ रहा हूँ, पहले बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर
or presented by accountant has to be such kind of on the basis of which investor can decide whether his past decisions were appropriate or not, whether his present decisions are appropriate or not, whether his future decision will be appropriate or not. यानी आपका पास्ट या फिर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर जो भी डिसीजन है वो किससे रिलेट है, पता चल रहा है, रिलेट किससे, रिलेवेंट है, आपके अकाउंटिंग से वो रिलेवेंट है। आप अकाउंटिंग में चेक करोगे और चेक करने से आपको पता चलेगा कि मेरा पास्ट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर डिसीजन क्या था, राइट था कि रॉन्ग था, वो थ्रू अकाउंटिंग आपको पता चलेगा। एक एग्जांपल दो, एक दूसरा एग्जांपल दो, ठीक है। अभी आपका 10th का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, ठीक है। जब आपने 10th स्टार्ट किया था आपने सोचा होगा कि चलो इतने परसेंटेज लाने हैं, स्कूल में टेस्ट हुआ होगा तो आपको एक आइडिया हुआ होगा कि चलो मेरे इतने नियर बाय परसेंटेज है, अभी और इतना एफर्ट्स मुझे डालना है इतने परसेंटेज पहुंचने के लिए, राइट। बट वो जो स्कूल में एग्जाम हुई, टेस्ट हुआ, ये जो भी चल रहा था, आप जो हार्ड वर्क कर रहे थे, ये जो भी सब था, उससे आपका एग्जैक्ट क्या मार्किंग आने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, वो नहीं पता चला, राइट। हाँ, उसके नियर बाय आपको पता चला होगा। एग्जैक्ट रिजल्ट जब आया आपके हाथ में, जब मार्कशीट आया, तो वो मार्कशीट को आप अपने गोल के साथ अब कंपेयर करोगे और आपको पता चलेगा कि मेरा जो मैंने जो एज्यूम किया था या फिर जो मेरा गोल था, वो गोल मैंने अचीव किया है कि नहीं। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे ही आपने जो गोल रखा है, आपने जो पास्ट में कुछ सोचा था या फिर प्रेजेंट में कुछ सोचने वाले हो या फिर फ्यूचर में कुछ करने वाले हो, वो सब कुछ वेरीफाई किससे होगा, अकाउंटिंग से होगा, राइट। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो रिलेवेंस है वो कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है। आर यू गेटिंग मी नॉट बेटा? ओके ओके, यस सर। ओके ओके। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग तो आपको पता है, थोड़ा आप लोग सोच के बताओ मुझे कि अकाउंटिंग से अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी आएगी। आएगी सर। कैसे कैसे सर। कोई मुझे एग्जांपल देगा, कोई प्रैक्टिकल? सर उससे हमको पता चलेगा कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, लॉस है, उससे हाँ अंडरस्टैंड बेटा, रहेगा बिजनेस में आप उसके लिए। कोई भी बिजनेस का सिर्फ अकाउंट पिक करो, कोई बिजनेस को देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी बिजनेस का सिर्फ आप अकाउंट चेक करो, बस वो अकाउंट पैसे चल रहा पता चल जाएगा कि ये बिजनेस गुड कंडीशन में है कि बैड कंडीशन में है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो अब यानी आपने ऐसा देखा भी होगा कि मान लो आप एज ए बिजनेसमैन आप बैंक में जा रहे हो लोन लेने के लिए, आपको क्या लगता है वो बैंक वाला सीधा आपके बिजनेस पे आ जाएगा सब कुछ चेक करने के लिए, कि वो सब डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा? क्या होगा इनिशियल डॉक्यूमेंट्स स्टेज में? मंगवाएगा। हाँ, डॉक्यूमेंट में क्या मंगाएगा, पहले बेसिक डॉक्यूमेंट मंगाएगा, राइट। और उसके बाद कि चलो आपके पास 3 इयर्स का प्रॉफिट क्या है, आपका सेल्स क्या है, कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कितना परसेंटेज ऑफ मार्जिन है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब एक एक आइटम, यानी इन शॉर्ट आपका पूरा अकाउंटिंग ही वो वहां पे बैंक में मंगवाएगा, राइट। उससे हो गया क्या, उससे उसको एक व्यू मिल जाएगा, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये बिजनेस कैसा है और फ्यूचर में ये कितना अर्न करेगा और इतना ईएमआई ये पे कर सकता है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक अकाउंट से बिजनेस का क्या क्रिएट होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसका एक ओवरव्यू, उसका एक पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर होता है। आर यू गेटिंग मी? सर इसमें कोई डाउट है बेटा Yes, sir. अंडरस्टैंडेबिलिटी में?
No. No. Very good. Chao. No, sir. And fourth point. Write down fourth point. Comparability. Comparison means what? सर कंपेयर करना. कंपेयर करना. मैंने आपको पहले यानी कल या प्रीवियस लेक्चर में इतना बताया था कि दो तरीके के कंपैरिजन पॉसिबल है. कोई बताएगा कौन से दो तरीके से कंपैरिजन पॉसिबल है? सर हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ये लास्ट मंथ हमारा इतना बिजनेस का इतना हमने पैसा कमाया, ये मंथ इतना, तो हम कंपेयर सकते हैं कि वो उस दिन वो महीने लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ. ओके, एक ये तरीका हुआ कि हमारे ही बिजनेस को, इसको ऐसा बोलते हैं, हमारे ही बिजनेस को हमारे बिजनेस के साथ कंपेयर करना. राइट. दूसरा कंपैरिजन का तरीका क्या है? हमारे बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करना. एग्जैक्टली. ठीक है, हमारे बिजनेस को हमारे बिजनेस के साथ कंपेयर करना है तो क्या करेंगे? हमारा प्रेजेंट सिनेरियो और पास्ट के साथ कंपैरिजन होगा. राइट. बट दूसरा कंपैरिजन का तरीका क्या है? हमारे बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन करना. मुझे ये बताओ, ये जो भी मैंने कंपैरिजन के लिए बताया दोनों टाइप्स, वो कंपैरिजन किसके थ्रू पॉसिबल होगा? अकाउंटिंग. हाँ बेटा, दो बिजनेस को कंपेयर करना है तो दोनों का क्या चाहिए हमको? अकाउंटिंग चाहिए. राइट. बिजनेस का फैक्ट्री कैसा है वो देख के कभी बिजनेस अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है वो नहीं हम डिसाइड कर सकते, है ना. ऐसा जरूर नहीं कि बहुत जो एकदम डेकोरेटेड रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा ही अर्न कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. राइट. छोटा सा रेस्टोरेंट वाला, वो पार्सल बेचने वाला भी अच्छा अर्न कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है. आर यू गेटिंग मी और नॉट? राइट. तो कोई बिजनेस अच्छा है या फिर नहीं है, वो उसके अकाउंटिंग से, उसके अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट छुपा हुआ है उससे हमको पता चलेगा. सो कंपैरिजन इज अगेन कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू अकाउंटिंग. ठीक है. So these are the qualitative characteristics of accounting. पहला कौन सा था? Reliability, relevance, understandability and comparability. ठीक है. Just go through it. कोई question है you can ask me, else we'll move further. Any doubt? Sir, reliability No, means sir. Reliability means trust. हमको कोई बिजनेस के पिक्चर से या फिर आउटसाइड जो डेकोरेट किया उससे ज्यादा उसके अकाउंट पे ज्यादा ट्रस्ट होगा. राइट. yes, sir. ओके. इंटरनल यूजर्स मीन्स व्हाट? जो बिजनेस के बाउंड्री के अंदर के लोग हैं. बिजनेस के बाउंड्री के अंदर कौन कौन हो सकता है? सिंपली अगर मैं बताऊं, एक तो ओनर, खुद बिजनेस का ओनर है, इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, वो इंटरनल पर्सन हुआ. पता चला ना बेटा. दूसरा जो एम्प्लॉइज है हमारे बिजनेस के, वो सभी इंटरनल पार्ट ऑफ द बिजनेस हो गए. यस. फिर शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर है, ये सब लोग इंटरनल हो गए. शेयर होल्डर यानी जिसने हमारी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो वो भी वन काइंड ऑफ ओनर ही हो गए. इन्वेस्टर यानी जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है. राइट. तो क्वेश्चन आपको होगा सर ये एक्सटर्नल में कौन आएगा? फॉर एग्जाम्पल कस्टमर. कस्टमर हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं है, भले ही हमसे गुड्स लेता हो, बट वो हमारे बिजनेस की बाउंड्री में नहीं आता है. राइट. फिर दूसरा गवर्नमेंट, थर्ड पार्टी हो गया बेटा. राइट. पता चला है. तो बस ऐसे दो पार्ट में आपको इंटरनल एक्सटर्नल लिखना है. आर यू गेटिंग मी और नॉट बेटा? इंटरनल एक्सटर्नल में कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. इंपॉर्टेंट चीज है ये. पता चला इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स में? एनी डाउट? Yes, sir. No. No, sir. नो डाउट. ओके, फाइन फाइन. तो बस आपको कौन कौन सा इंटरनल में आएगा वो मैं बता तो जाऊंगा. तो आप इंटरनल के नीचे लिखते जाना
और जो जो यूजर्स एक्सटर्नल में आएंगे वो एक्सटर्नल में लिखना। ओके, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारे अकाउंट का इंफॉर्मेशन यूज करेगा मैनेजमेंट, जो इंटरनल में आएगा। लिखो मैनेजमेंट इंटरनल यूजर्स है। एक क्वेश्चन पूछूं मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट? सर ओनर मतलब जो बिजनेस में पैसा मतलब लगाता हो, और मैनेजमेंट मतलब उस पैसे को कैसे मैनेज करने का, मतलब पूरा बिजनेस को मैनेज करता हो। मैंने आई थिंक आपको एग्जांपल दिया था कहीं पे, कि कहीं पे पॉइंट था, आई थिंक नहीं यहाँ पे नहीं, 12th पे था। हाँ, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट समझ लो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझ लेना बेटा। मान लो कोई बिजनेस में 3 पार्टनर है, से ए बी एंड सी। ओके, तीनों ने पैसा लगाया है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि जो सब पैसा लगा रहा है वो सब हर रोज बिजनेस में आएंगे काम करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई पैसा लगाता है, कोई बिजनेस में काम कर रहा है। ठीक है, तो पैसा तीनों ने लगाया है तो तीनों ओनर तो हो गए, राइट। बट ये जो सी पर्सन है, सी पार्टनर है, वो बिजनेस में हर रोज आता है और पूरा संभालता है बिजनेस को क्लोज करके शाम को फिर वो जाता है। पूरा अकाउंटिंग भी वो संभाल रहा है और पूरा बिजनेस मैनेज वो कर रहा है, यानी उसको सब कुछ पता है, अकाउंटिंग ये सब, प्रॉफिट ये सब उसको पता है, कैसे काम करना है, कैसे सेल्स करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, सब कुछ उसको पता है। तो जो मैनेजमेंट के सब डिसीजन है वो सी पर्सन ले रहा है। पता चला मैं? तो अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि ये जो मैंने सिचुएशन बताई उसमें ओनर कौन कौन है, कोई बताएगा मुझे ओनर कौन कौन है? जिसने और पैसे भी दिए। ए बी एंड सी तीनों ओनर है बेटा, राइट। अब मैनेजमेंट के अंदर कौन है तो फिर सी सी बंदा। पता चल गया ये? ठीक है, तो मैनेजमेंट में यानी ऐसा जरूर नहीं कि पार्टनर ही हो सकता है, कोई बाहर के प्रोफेशनल लोगों को भी आप एज ए एम्प्लॉय रख सकते हो, जो अच्छी तरीके से हमारा बिजनेस क्या करे, मैनेज करे। आर यू गेटिंग मी? सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द बिजनेस, और उनको ऑब्वियसली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, राइट। चलो दूसरा, अभी मैंने बताया शेयर होल्डर्स, जिसके पास इंटरनल। यस इंटरनल, लिखो बेटा इंटरनल। शेयर यानी क्या? ट्वेल्थ में बहुत डिटेल में आएगा व्हाट इज शेयर, आपके आई थिंक उसी में भी आएगा। शेयर यानी क्या? हमारे कंपनी के शेयर है इसके पास, या फिर आपने ऐसा सुना होगा, या फिर आपके पेरेंट्स शेयर में वगैरह इन्वेस्ट करते होंगे, राइट। तो एक काम करूंगा मैं, आपको यानी कल आपको मैं आई थिंक ये नेक्स्ट पॉइंट टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करूंगा, जिसमें आएगा एक डेफिनेशन कैपिटल, राइट। वो कैपिटल में एक्सप्लेन कर दूं तब मुझे बताना कि सर वो शेयर जरा एक्सप्लेन करो, तो ज्यादा क्लियर होगा। कैपिटल के बाद वो क्लियर होगा, ठीक है। इन शॉर्ट, जिसके पास अभी अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग जिसके पास हमारी कंपनी के शेयर है, दे आर दी शेयर होल्डर्स। और जिन्होंने आपकी कंपनी को पैसा दिया है, so you have as a business you have a liability, accountability to show your accounting information. Is it clear? So they are the internal. चलो उसके बाद पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, इंटरनल में लिखो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। ये क्या बेटा पोटेंशियल शेयर होल्डर्स यानी? पोटेंशियल यानी फ्यूचरिस्टिक। अब बताओ फ्यूचरिस्टिक यानी क्या? बेटा ऐसे शेयर होल्डर कि जिन्होंने अभी शेयर लिए नहीं है, बट इन फ्यूचर वो हमारे शेयर लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल शेयर होल्डर। एक थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना। मान लो आपको कोई कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है,
अगर वो कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उसके यानी उसमें क्या देखोगे, कौन सी इंफॉर्मेशन आप उससे मांगोगे जिससे आप डिसीजन ले पाओ कि वेदर आई हैव टू इन्वेस्ट इन और नॉट। अकाउंटिंग देखनी है। हाँ, पता चल गया। तो अभी आपके पास वो कंपनी के शेयर्स नहीं है, बट यस फ्यूचर में आप उसके शेयर ले सकते हो। तो वो कंपनी के लिए आप क्या हो गए, नॉट दी शेयर होल्डर्स बट यू आर दी पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। ओके, यस सर। सो दे आर दी इंटरनल। चलो आगे लिखो, क्रेडिटर्स आउट एक्सटर्नल में आएगा, एक्सटर्नल यूजर्स में लिखो क्रेडिटर्स। आगे इसकी एकदम डिटेल में डेफिनेशन आने वाली है क्रेडिटर्स, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आपने देखो बेटा, आप मान लो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो और बेच रहे हो। तो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद आप प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो रॉ मटेरियल जो ट्रेडर के पास से आप ले रहे हो, राइट, वो ट्रेडर को अगर आपने पेमेंट यानी कैश ट्रांजैक्शन नहीं किया, पेमेंट बाद में करने वाले हो, राइट, तो तब तक वो पर्सन आपके लिए क्या है, क्रेडिटर्स है। इन शॉर्ट वन काइंड ऑफ लायबिलिटी है, राइट, डेब्ट है। ओके, क्लियर है? क्रेडिटर्स यानी क्या, थोड़ा बहुत पता चला, आगे एकदम डिटेल में डेफिनेशन आने वाला है। ओके, इन शॉर्ट जिसको पैसा पे करना है, दैट पर्सन इज अ क्रेडिटर। ओके, आर यू गेटिंग मी? यस। वेरी गुड। चल, तो क्रेडिटर्स आएगा एक्सटर्नल में, फिर एम्प्लॉइज लिखो इंटरनल में, इंटरनल यूजर्स। ओके ओके, तो एम्प्लॉइज यानी क्या आपको पता है, कोई बताएगा मुझे? एम्प्लॉइज मीन्स व्हाट बेटा? वर्कर्स। वर्कर्स, हाँ, जो काम लेबरर्स, जो काम करते हैं हमारे यहाँ, वो, राइट। इसमें दो वर्ड है जो मैनेजमेंट में आएगा आपके, उसी में आएगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर मीन्स ओनर, एम्प्लॉई दैट इज वर्कर। ओके, सो एम्प्लॉई इज अ इंटरनल यूजर्स। ओके, टैक्स अथॉरिटी, जिसको गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हो। ओके, सो टैक्स अथॉरिटी अगेन किस में आएगा, गवर्नमेंट किस में आएगा, मैंने बताया था अभी, इंटरनल का एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल में टैक्स अथॉरिटी। टैक्स बेटा किसके थ्रू पे करोगे आप, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, अकाउंटिंग से, राइट। अकाउंट शो करोगे और टैक्स पे करोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि नहीं इनका इतना ही प्रॉफिट है। चलो उसके बाद कस्टमर्स, इंटरनल का एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कस्टमर क्या आपको पता है, उसका मीनिंग मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, उसके बाद फॉरेन एंटरप्रेन्योर, इसको ऐसा रीड किया जाता है एंटरप्रेन्योर, राइट। क्या है एंटरप्रेन्योर, पता है किसी को? हाँ सर। हाँ बताओ बेटा। सर जो लैंड कैपिटल सब में इन्वेस्ट करता है उसको एंटरप्रेन्योर। यस, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, राइट। यस देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा ही कुछ था ना, लैंड, यस सर। लेबर, कैपिटल एंड फाइनली एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस को सही मायने में स्टार्ट करता है, स्टार्टअप देने वाला है ना। हमारे गवर्नमेंट में ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया में, पता है, स्टार्टअप इंडिया, पता है कि नहीं? यस सर। स्टार्टअप इंडिया यानी क्या, जो नया नया बिजनेस लाए, कोई क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस स्टार्ट करे। इन शॉर्ट जो स्टार्ट कर रहा है नया बिजनेस, उसको गवर्नमेंट ने ये योजना से जोड़ दिया है स्टार्टअप इंडिया के साथ, राइट। तो वो सबको जो बिजनेस पहली बार स्टार्ट कर रहा है नए सिरे से, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर इज अ डिफरेंट एंड ओनर इज अ डिफरेंट, इतना याद रखना ऑलवेज। जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो एंटरप्रेन्योर है, हाँ, बट 99% केस में एंटरप्रेन्योर एंड ओनर आर द सेम पर्सन। ओके, 99% में बोल रहा हूँ, हाँ, कोई केस में वो डिफरेंट हो सकता है।
ओके, क्लियर है? उसका एक एग्जांपल दे दूं, एंटरप्रेन्योर और ओनर कैसे चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये बताओ, रिलायंस कंपनी स्टार्ट किसने की थी? धीरू भाई। हाँ, सो धीरू भाई वाज द एंटरप्रेन्योर, राइट? बट अभी उसका ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। आर यू मुकेश गेटिंग मी और अंबानी। नॉट? आप ही ने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? तो ओनर की बात अभी करे तो मुकेश अंबानी है, बट एंटरप्रेन्योर कौन था? धीरूभाई अंबानी, राइट? ओके ओके ओके। सो हाँ, बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था फॉरेन एंटरप्रेन्योर। फॉरेन यानी बेटा आपने शायद शायद ऐसा वर्ड सुना होगा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर कई बार गवर्नमेंट ऐसा डिक्लेयर करती है। आपने एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम सुना होगा, वाइब्रेंट गुजरात। क्या है पता है किसी को? वाइब्रेंट गुजरात या फिर वाइब्रेंट इंडिया। मोदी जी पीएम बने उसके बाद वाइब्रेंट इंडिया भी स्टार्ट हो गया। वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट इंडिया में ऐसा है कि सब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं, है ना? आपने कभी ये बीटा का शो देखा है? हमारे अकोटा में होता है बीटा टेक्नोलॉजी का शो होता है, किसी को पता है? नहीं पता? नो कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई एग्जीबिशन कभी देखा है? हाँ 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 हाँ। Yes. जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का कैसा एग्जीबिशन रहता है, राइट? वैसे ये जो वाइब्रेंट गुजरात है, वाइब्रेंट इंडिया है, उसमें हमारे यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन है एक एग्जीबिशन की तरह अपना बिजनेस वहां पे रखते हैं, और सब फॉरेन जो एंटरप्रेन्योर है, पता चला फॉरेन एंटरप्रेन्योर वहां पे आते हैं, हर एक काउंटर पे जाते हैं, और जहां पे उनको लगता है वो बिजनेस में वो क्या करते हैं, एमओयू करते हैं। एमओयू यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हाँ चलो हम आने वाले साल में यहाँ पे आएंगे और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। पता चला फॉरेन एंटरप्रेन्योर यानी क्या? तो फॉरेन एंटरप्रेन्योर को अट्रैक्ट करने के लिए भी वो फॉरेन एंटरप्रेन्योर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कब करेगा? व्हेन यू आर शोइंग योर proper books of accounts. Is it clear? यस सर। Okay. Yes. उसके बाद है, यानी फॉरेन एंटरप्रेन्योर भी वापस क्या हो गया, वो एक्सटर्नल का पार्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद है रेगुलेटरी बॉडीज, यानी वो भी एक्सटर्नल में आएगा। दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉडी। जैसे आपको पता है कि बैंक के ऊपर कंट्रोल रखता है आरबीआई, राइट? वैसे एक यहाँ पे चीज दी है, आपको एमसीक्यू में ओसी में पूछ सकते हैं, बीए में, सेबी, जो भी शेयर बाजार जो चल रहा है, राइट, उस पे भी एक हमारे गवर्नमेंट की बॉडी है, सेबी, राइट? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखना ये, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो अगेन इट्स एन एक्सटर्नल, ठीक है? फिर उसके बाद प्रोफेशनल बॉडीज जैसे सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह, वो लोग भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो प्रोफेशनल बॉडी एक्सटर्नल में आएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस, कई बार स्टूडेंट या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई एनजीओ को रिसर्च करना है आपके बिजनेस पे, राइट? तो वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं, सो दैट इज एक्सटर्नल में आएगा, ओके? एंड गवर्नमेंट मैंने बताया ही था किस में आएगा, एक्सटर्नल में आएगा। ओके बेटा, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? तो ये सब यूजर्स के नाम थे, दिस आर ऑल दी यूजर्स।